एक और जहां लोकसभा चुनाव की आहट से ही प्रदेश के कई विभाग अलर्ट मोड पे है, तो ऐसे में आबकारी विभाग में हलचल तो लाजमी है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में शायद आबकारी विभाग ही एकमात्र ऐसा विभाग होगा जहां अधिकारी कर्मचारियों को किसी भी आदेश से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद उन्हें भी ये पता है कि विभाग में बैठे आला अधिकारी और उनके आका दूसरा रास्ता निकाल ही रहेंगे और इससे उनका रास्ता भी साफ हो जाएगा और उन्हें अपनी मलाईदार कुर्सी पर अरसे तक काबिज रहने और जनता के हक का पैसा डकारने का भी मौका बराबर मिलता होगा। इसकी एक बानगी इस बार भी देखने को मिली, जहां इलेक्शन कमीशन ने विभाग में 3 साल से जमे हुए अधिकारियों का स्थानांतरण करने को कहा। तो कैसे विभाग ने इसमें गोलमोल किया, जरा आप भी देखिए। दरअसल हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अनुसार सालों से अपनी कुर्सी पर जमे अधिकारियों का तबादला किया जाना था, जिस पर विभाग ने एक्शन तो लिया। लेकिन अजब एमपी के इस गजब विभाग की कारस्तानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आबकारी विभाग ने सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का तबादला सिर्फ विधानसभा सीट बदल कर दिया। विभाग में हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले गृह क्षेत्र और अब 3 साल से एक ही जगह पर जमे सब इंस्पेक्टर को हटाया जाना है। एक्साइज कमिश्नर अभिजीत अग्रवाल ने 16 फरवरी को जारी पत्र में कलेक्टरों को आदेश दिया कि एक्साइज एसआई स्तर के अधिकारियों को सर्कल से बाहर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ किया जाए, जिन्हें नियमानुसार जिले से बाहर भेजना था। उनकी सूची भी मंगवाई गई। इससे पहले 13 फरवरी को एक्साइज डिप्टी सेक्रेटरी वंदना शर्मा ने भी एसआई एडीओ को एक से दूसरे विधानसभा में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। जहां सर्कल बदलना संभव न हो, वहां जिले से बाहर ट्रांसफर करने के भी निर्देश थे। लेकिन जिन अस्थानांतरित अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है, उनमें लोकसभा क्षेत्र एक ही है। जैसे इंदौर के जो आबकारी अधिकारी बगल के जिले धार में हुए, उनमें दोनों जिलों की कुछ तहसीलें जैसे महू तहसील धार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसी तरह इंदौर जिले से अलीराजपुर अथवा झाबुआ स्थानांतरित हुए हैं, जबकि यह तीनों जिले एक ही लोकसभा क्षेत्र यानी कि रतलाम झाबुआ का हिस्सा है। इसी तरह सीहोर और भोपाल में आपस में ट्रांसफर नहीं हो सकता था, किंतु ऐसा हुआ है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक चुनाव में ऐसे अधिकारियों को शराब के अवैध वितरण और स्टॉक रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए निर्देशों का पालन नहीं होना काफी गंभीर है। अधिकारियों ने तो यह भी कहा कि पुलिस एसआई के लिए बने नियम एक्साइज एसआई के लिए लागू कर दिए गए। इनमें तो कई नाम ऐसे भी शामिल हैं जिन्होंने अपने 3 साल होते ही अपने जिले से ब्रेक लिया और फिर कुछ महीनों के बाद अपनी मलाईदार कुर्सी पर वापस जम गए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि एक और जहाँ लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जहाँ सभी विभागों के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, तो ऐसे में आबकारी विभाग की मनमानी चुनाव में कितनी भारी पड़ सकती है, इस और ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस सब इंस्पेक्टर को आबकारी सब इंस्पेक्टर से तुलना करना और इस आधार पर पोस्टिंग देना, जबकि इलेक्शन कमीशन द्वारा अपने नोटिफिकेशन में कहा ही नहीं गया, यह मनमानी और इलेक्शन कमीशन के निर्देशों की अवहेलना का सीधा साधा प्रमाण है।